बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ऑल इंडिया पर सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा रामपुर मथुरा ब्लॉक पहुंचे और रामपुर मथुरा ब्लॉक में जाकर एक एक पटल पर गए, वहां पे पुस्तिका देखी, निर्माण जो कार्य कराए गए हैं उसका विवरण जाना। और आपको बता दें, इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों में भी सीडीओ अक्षत वर्मा गए, ग्रामीणों से भी बात की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे शिकायत भी की और प्रधान को फटकार भी लगाई सीडीओ अक्षत वर्मा ने। आपको बता दें कि सुबह करीब 11:30 बजे सीडीओ अक्षत वर्मा आज ब्लॉक रामपुर मथुरा पहुंचे थे और करीब 7 घंटे तक उनका निरीक्षण किया। इस दौरान उनके जो तेवर हैं वह काफी तल्ख दिखे और सुबह 11 बजे से ही सीडीओ के आने की सूचना से पहले ब्लॉक में चहलकदमी शुरू हो गई थी। पूरी जानकारी के लिए मौके पर मौजूद है ऑल इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताइए बिंदुवार कि जो सीडीओ अक्षत वर्मा आज रामपुर मथुरा ब्लॉक पहुंचे और कई ग्राम पंचायतों में गए, बाढ़ग्रस्त इलाके में भी गए, उसका क्या पूरा जायजा लिया उन्होंने, क्या मातहतों को निर्देश दिए और किसके ऊपर उन्होंने नाराजगी जाहिर की? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि आज सुबह ब्लॉक परिसर रामपुर मथुरा में 11 बजे से ही चहलकदमी शुरू हो गई थी। सीडीओ की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और 11:30 बजे मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा पहुंचे। उनके साथ में डीपीआरओ मनोज कुमार पटेल, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीसी मनरेगा जितेंद्र मिश्रा, एडीपीआरओ मानवेंद्र सिंह यादव पहुंचे। फिर सीडीओ ने ब्लॉक मुख्यालय में सबसे पहले एनआरपी कक्ष राजेश कुमार के कक्ष पहुंचे और वहां पर उपस्थिति पंजिका, सेवा पुस्तिका आदि का अवलोकन किया। उसके बाद में लेखा मनरेगा पटल राजेश कुमार द्वितीय के पास में पहुंचे, जिनसे जानकारी ली। उसके बाद मनरेगा सेल पहुंचे, जहां पर तमाम कमियां देखी। और आपको बता दें प्रियांशु जी, एक फोटो था जो एस्टीमेट बना हुआ था, एक फोटो अपलोड किया जाता है जियो टैग के द्वारा। जो जियो टैग के द्वारा अपलोड किया गया था फोटो, वो एक ही फोटो 4 से 5 बार को घुमा फिरा करके उसके बाद में अपलोड किया गया था। उस फोटो को देखा और समझे। फोटो देखने के बाद में काफी नाराज हुए। नाराज होने के बाद में इतना पारा चढ़ गया कि तकनीकी सहायक विनोद कुमार को बुलाया और विनोद कुमार से जवाब उसका पूछा। विनोद कुमार से संतुष्टि रूप से जवाब न मिलने पर बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। जी, उसके बाद किन पटल पे गए, क्या जानकारी ली और किन ग्राम पंचायतों में सीडीओ गए, दुर्गेश बताइए। जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, उसके बाद में जेआरएस को कमलेश मौर्य को तुरंत बुलाया और उसने उनसे नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप अपने कार्य में सुधार लाइए। उसके बाद में ब्लॉक कैंपस का निरीक्षण शुरू किया सीडीओ अक्षत वर्मा ने, जिसमें एक पुरानी बिल्डिंग है, आवासीय बिल्डिंग है, जिसमें जेएमआई व पशुपालन विभाग के भी लोग रहते हैं। उस बिल्डिंग को पहले से ही रिजेक्ट किया जा चुका है। उसको ध्वस्तीकरण के आदेश जेआरएस को देते हुए बताया कि इसको ध्वस्त कराइए और इसका नीलामी कराइए। नीलामी कराने के बाद में नई बिल्डिंग बनाइए और इसी के साथ में ब्लॉक कैंपस में यूकोलिप्टिस जो पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, काफी मोटे और काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, उनको नीलामी कराने के लिए एनआरपी से कही। जी दुर्गेश, इसके बाद आप बताइए कि किस ग्राम पंचायत में गए और इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने शिकायतें भी की है, कई शिकायतें भी की है सीडीओ की। तो किन ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण है सीडीओ के सामने शिकायत लेके आए और वो किस ग्राम पंचायत में गए और कहाँ गए? जी, आपको बता दें, सीडीओ ब्लॉक कैंपस का निरीक्षण कर ही रहे थे, उसी दौरान शिकायतकर्ता भी पहुंचने लगे। शिकायतकर्ता में दीपक कुमार जो गौरिया ग्राम पंचायत से आते हैं। गौरिया ग्राम पंचायत में एक मनरेगा का तालाब खुदवाया गया था, जो मजदूरों से न खुदवाकर जेसीबी से खुदवाया गया था। इसकी बात को लेकर के जब सीडीओ से शिकायत हुई, दीपक कुमार ने शिकायत की, तो तत्काल प्रभाव से सीडीओ ने डीसी मनरेगा जितेंद्र मिश्रा को जांच सौंपी। इसी दौरान तुलसीपुर खरिका की महिला
जो आवास लाभार्थी थी माया देवी, वो पहुंची और उन्होंने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सतनाम सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि आप हमसे 8,000 रुपये मांग लिए हैं और 8,000 रुपये ले लिए हैं, उसके बाद में हमारी दूसरी किस्त नहीं दे रहे हैं। इसी पर काफी नाराज हुए सीडीओ और तुरंत तत्काल प्रभाव से खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार को निर्देशित किया कि आप इसकी जांच करके हमको 2 दिन के अंदर आख्या उपलब्ध कराइए। अगर जो ऐसा है कि 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रधान ले रहा है, तत्काल इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। इसके बाद सीडीओ अक्षत वर्मा सीधे ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा पहुंचे, जहां पर आरआर सेंटर, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कराए गए कार्यों में निरीक्षण किया, जिसमें कूड़ा और कचरा जो अलग अलग किया जाता है उसको देखा और प्रधान रवि कुमार को निर्देशित किया कि आप रामपुर मथुरा ग्राम पंचायत में सभी दुकानदारों से व सभी घर वालों से एक रसीद काट दीजिए, जिसको 10 रुपये से लगा करके 50 रुपये प्रतिमाह किए जाने की बात कही। जी, फिर एक प्रधान थे जिनको सुनने में आया है, जानकारी मिली है कि उनको काफी फटकार लगाई है, यहाँ तक कि उनके जो अधिकार है वो भी उनका सीज करने की बात कही है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात कराई थी। तो किस बात पे प्रधान से नाराज हो गए और कहाँ के प्रधान है वो? जी प्रियांशु जी, आप देख सकते हैं आई इंडिया की, हमारे दर्शक जो हैं आई इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधान को डांट रहे हैं और काफी पारा उनका गर्म हो चुका था। सीडीओ अक्षत वर्मा का प्रधान पुत्तनलाल दीक्षित ग्राम पंचायत टिकठा के ये बताए जा रहे हैं और टिकठा में ये गए थे पंचायत भवन और शौचालय का निरीक्षण करने के लिए। पंचायत भवन को देख करके काफी तारीफ भी की सीडीओ अक्षत वर्मा ने। उसके बाद जब शौचालय पहुंचे, वहां पर व्याप्त गंदगी को देख करके उनका पारा हाई हो गया और प्रधान से सवाल जवाब किया। प्रधान संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए। इसी के चलते सीडीओ अक्षत वर्मा का बहुत ज्यादा पारा हाई हो गया और जांच कराने के लिए कहा कि हम जांच कराएंगे तुम्हारी और तुम्हारे खाते सीज कर देंगे, अधिकार सीज कर देंगे पूरी तरीके से और तुम कोई काम करने के लायक नहीं। मतलब की बहस किए पड़े हमसे, बहस तुम इतनी कर रहे हो, बाकी लोग क्या करते होगे? कुछ नहीं साहब करते, हम कभी बनवा के रख दिया, वो कहानी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। हमने इन लोगों से पूछते रहते हैं, भाई आप इनको नोटिस दीजिए, नहीं इनको हटाइए। हाँ तो ये बात नहीं, इनको तुरंत हटाइए। आपका पूरा अधिकार है, यही तो बताया जा रहा है भाई। बहस कर रहे हो बेमतलब। जी बिल्कुल। इसके बाद जानकारी मिली है कि बाढ़ग्रस्त एरिया भी गए हैं और क्या कुछ सीडीओ ने कुछ टीमें भी वहां पे गठित की थी और उन टीमों ने क्या काम किया? दुर्गेश जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि सीडीओ अक्षत वर्मा इसके बाद में बाढ़ग्रस्त व कटान क्षेत्र अखरी ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर बंधे पर रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि आप लोग परेशान मत हो, हम लोग जमीन को खुजवा रहे हैं, जमीन जैसे ही मिलती है हम एक मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पूरी बिल्डिंग तैयार करेंगे, उसमें आप लोगों को रहने की सुविधा दी जाएगी और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहां पर बंधे पर सोलर लाइट देखी, शौचालय की व्यवस्था देखी, उसमें काफी संतुष्ट दिखे और प्रधान की तारीफ भी की। जी दुर्गेश, एक जानकारी चाहेंगे कि जो बंधे पे लोग रह रहे हैं, करीब कितने परिवार ऐसे हैं जो बंधे पे रह रहे हैं और जो बेघर हो चुके हैं? जी आपको बता दें कि 1 वर्षों में लगातार कटान की वजह से बाबा कुटी अखरी शंकरपुरवा के लगभग 26 परिवार ऐसे हैं जो बंधे पर इस समय निवास कर रहे हैं, जिनके लिए एसडीएम शिखा शुक्ला लगातार जमीन की तलाश करवा रही हैं और लगातार बात भी कर रही हैं। आज अक्षत वर्मा ने मौके पर जाकर के उनका निरीक्षण भी किया और उनसे बात भी की। सारे लोगों से बात करने के बाद में सुरजनपुर खेल मैदान पहुंचे, जहां पर खेल मैदान को देखा, बच्चे खेल रहे थे, लगातार देखा और प्रशंसा भी की कि आप इसी तरीके से काम करिए। प्रधान अमित कुमार यादव की काफी प्रशंसा की और कहा कि आप इसी तरीके से काम करिए, जो भी आवश्यकता हो आप हमें बताइए। इसी तरीके से सीडीओ अक्षत वर्मा ने 3 टीमें गठित की थी, जिसमें पहली टीम में डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने डफरा, गौरा, जरावन, बासुरा में जो स्थलीय कार्य कराए गए हैं, जैसे कि हाट बाजार या आरआर सेंटर, गौशाला, इन चीजों का निरीक्षण किया। इसी तरीके से तृतीय टीम में डीसी मनरेगा जितेंद्र मिश्रा ने करनापुर, इटिया, तिलपुरा का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी तरीके से चतुर्थ टीम में डीपीआरओ मनोज कुमार पटेल, एडीपीआरओ एडीओ पंचायत मनोज सिंह ने चांदपुर, फरीदपुर, मुर्तजानगर, मितौरा के स्थलीय विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
जी दुर्गेश, ये जो टीमें बनाई थी सीडीओ ने, 4 टीमें बनाई थी, उनका आज तो उनके कार्यों वो जहाँ मौके पर जाके कार्य दिखा, ये टीम क्या आगे भी आगे के लिए बनाई गई कि केवल आज के लिए ही गठित की गई थी? जी, केवल आज के लिए ये गठित की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी सुबह पहुंचे थे, इनके साथ में डीडीओ, एडीपीआरओ, डीसी मनरेगा सभी लोग साथ में आए थे। इन लोगों को रूट चार्ट दे दिया गया था, अलग अलग टीमें बना दी गई थी और सभी लोगों को से कहा गया था कि आप तत्काल जाकर के स्थलीय निरीक्षण कीजिए और जो स्थलीय निरीक्षण की है उसकी आख्या हमारे सामने जरूर प्रस्तुत करें। और लगातार स्थलीय निरीक्षण भी किया। डीपीआरओ मनोज कुमार पटेल ने लगातार स्थलीय निरीक्षण भी किया और एडीओ उनके साथ में एडीओ पंचायत मनोज सिंह रामपुर मथुरा लगातार मौजूद रहे। आपको बता दें प्रियांशु जी की रामपुर मथुरा में जो सीडीओ ने अपनी टीम बनाई थी उसमें खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार, जेईआरएस कमलेश मौर्य, एडीपीआरओ मनवेंद्र सिंह यादव साथ में चल रहे थे। जी दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उसमें काम होते हैं SLWM में, उसके लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें SLWM के अंतर्गत रामपुर मथुरा की 8 ग्राम पंचायतें चयनित हुई थी पहले, उसके बाद में 47 ग्राम पंचायतें चयनित हुई हैं फिर से। और उस आपको बता दें प्रियांशु जी कि इन 8 ग्राम पंचायतों में आरआर सेंटर, नाली निर्माण, प्लास्टिक बैंक इत्यादि कार्यों का कार्य कराए गए हैं। इसी तरीके से और अन्य ग्राम पंचायतें जो संबंधित ग्राम पंचायतें हैं 47 ग्राम पंचायतें, उनमें भी यही कार्य कराए जाने हैं। और सीडीओ ने बताया कि बुलंदशहर में इस तरीके से कार्य कराया गया है। इसी का हम एक फार्मूला अपना रहे हैं सीतापुर में, और सीतापुर में इस तरीके से कार्य करा रहे हैं। और दुकानदारों से या ग्रामीणों से 10 रुपए से लगा करके 100 रुपए महीने के हिसाब से एक रसीद काटी जाएगी। उनका कचरा जो है सूखा कचरा अलग जाएगा, गीला कचरा अलग जाएगा और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें व्यवस्थित की जाएंगी ग्राम पंचायत में। जी बिल्कुल दुर्गेश, तो 7 घंटे करीब सीडीओ अक्षत वर्मा का दौरा चला। इस जो निरीक्षण, माफ कीजिएगा, निरीक्षण किया उन्होंने, बाढ़ग्रस्त एरिया में भी गए, ग्राम पंचायतों में भी गए, लोगों से भी रूबरू हुए और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश हुए। रामपुर मथुरा ब्लॉक से जब जाते वक्त क्या उनका मतलब क्या अनुभव मतलब वो लेके गए, कैसा वो, क्या नाराज होकर गए या संतुष्ट होकर गए? जी, आपको बता दें कि ग्राम पंचायत तुलसीपुर खरिकावा तिक्था से काफी नाराज दिख रहे थे और एक रामपुर मथुरा में मनरेगा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उन्होंने उजागर किया। एक फोटो देखा, कंप्यूटर पर फोटो देखा और उसको अपने आप भांप लिया कि ये 4 से 6 बार अपलोड किया गया है जियो टैग में, तो उसको भांप लिया। उस पर काफी नाराज दिखे। मनरेगा रामपुर मथुरा में इस समय काफी ज्यादा चर्चित भी है और लगातार भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। जी बिल्कुल, तो सीडीओ अक्षत वर्मा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को करीब 11:30 बजे सुबह रामपुर मथुरा ब्लॉक पहुंचे और वहां एक एक पटल पे गए, एनआरपी कक्ष गए, वहां के पटल बाबू से जानकारी ली, उपस्थिति पंजिका देखी, इसके बाद लेखा मनरेगा पटल पे गए, फिर उसके बाद मनरेगा सेल में गए। जब मनरेगा सेल में गए तो वहां पे जियो टैग से जो फोटो अपलोड होती है, एक ही फोटो को 4 से 6 बार अलग अलग एंगल में जब देखा उन्होंने कि उसी तरह रखी गई है एक ही फोटो को, उस चीज को उन्होंने पकड़ लिया और जो तकनीकी सहायक है विनोद कुमार को कड़ी फटकार भी लगाई और इसी के साथ जो जेईआरएस है कमलेश मौर्य, उनको भी कार्यों में सुधार लाने के लिए चेतावनी दी कि कार्य में सुधार लाएं। इसके बाद ब्लॉक के बाहर गए और वहां पुरानी बिल्डिंग जो बनी थी उसके ध्वस्तीकरण की भी आदेश दिए कि इसकी ध्वस्त करते हुए नई इसकी नीलामी करें और नई बिल्डिंग लगाएं। वो नई बिल्डिंग बनाए, वो आवासीय बिल्डिंग थी और यूकेलिप्टस के जो बड़े पेड़ हैं उनकी नीलामी की भी बात कही। इसके बाद वहां पे आपको बता दें ब्लॉक में ही कई ग्राम पंचायतें के लोग आ गए। ग्राम पंचायत गौरिया के जो एक ग्रामीण थे दीपक कुमार, उन्होंने ये भी शिकायत की प्रधान की कि मनरेगा का तो जो तालाब है वो जेसीबी से खुदवा दिया गया। इसके अलावा तुलसीपुर खरिका के जो ग्रामीण है वो भी पहुंचे। वहां की महिला ने प्रधान पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास है उनमें बराबर भ्रष्टाचार हुआ है। 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के प्रधान ले लिए हैं, जिसकी जांच भी उन्होंने बीडीओ सतीश कुमार को सौंपी है कि 2 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जांच हो। इसके बाद आपको बता दें
कि इसके बाद ग्राम पंचायत टिकटा गए, वहां पे टिकटा में जब वो पंचायत भवन देखा तो काफी खुश नजर आए, लेकिन जब उन्होंने शौचालय देखा, सामुदायिक शौचालय, तो वहां पे व्याप्त गंदगी देखकर उनका पारा चढ़ गया और वहां के प्रधान जो है पुत्तरलाल दीक्षित, उन पे काफी नाराजगी जाहिर की और यहां तक कहा कि आपके अधिकार सीज करा देंगे और यहां तक कहा कि आप पे मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा अगर इस तरह की लापरवाही अगर दोबारा मिली। इसके बाद आपको बता दें कि वो अखरी गए, वहां के बाढ़ग्रस्त एरिया के जो लोग रह रहे थे, अखरी में शरण लिए हुए थे, वहां के लोगों से बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि आपके लिए जमीन देखी जा रही है, आपको उस एक कोई घर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान देके आपको वहां शिफ्ट किया जाएगा। और 4 टीमें भी बनाई जो उन चारों टीमों को निर्देशित किया और उन्होंने करीब 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतों में जाकर वहां के जो कार्य हैं वहां वो भी देखे। उसके बाद सीडीओ आपको बता दें कि जो तीन ग्राम पंचायत है उस पे खासा नाराज रहे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत टिकटा के जो प्रधान है पुत्तरलाल दीक्षित, इन पर काफी नाराजगी जाहिर की। ग्राम पंचायत गौरिया में उनसे काफी नाराज हुए। ग्राम पंचायत गौरिया में मनरेगा का तालाब जेसीबी से जो खुदाई हुई है उसको लेकर डीसी मनरेगा को भी जांच दी है। और तुलसीपुर खरिका कि जहां के प्रधान की शिकायत मिली है कि 8,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास को लेकर ले रहे हैं, उनसे भी काफी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल इस दौर 7 घंटे तक जो उनका वो चला निरीक्षण सीडीओ अक्षत वर्मा का, उसमें वो जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। गांव की कच्ची गलियों और कीचड़ के बीच होके आप देखिए कैसे सीडीओ निकल रहे हैं और जमीनी हकीकत को परखा। पंचायत भवन भी देखे, सामुदायिक शौचालय भी देखे, खेल मैदान भी देखे, वाटिकाएं भी देखी और हाट बाजार का भी निरीक्षण किया। और ये भी कहा कि जो SLWM के तहत कार्य होते हैं वो बुलंदशहर मॉडल पे हम काम करेंगे, उसी की तरह SLWM के तहत कार्य कराए जाएंगे। तो 7 घंटे तक का यह निरीक्षण सीडीओ अक्षत वर्मा का चला। इस दौरान जो मातहत है उनकी भी सांसें फूलती रही और प्रधानों की भी सांसें फूलती रही कि कहीं उनकी ग्राम पंचायत में आकर सीडीओ अक्षत वर्मा ना किसी प्रकार का निरीक्षण करने। फिलहाल ये बड़ी खबर इंडिया आपको दिखा रहा है। आज सीडीओ पूरा दिन ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा ब्लॉक में रहे और वहां के विकास कार्यों की हकीकतों पर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दुर्गेश जी। और आपसे एक जानकारी हम और चाहेंगे कि अखरी ग्राम पंचायत के जो लोग शरण लिए हुए हैं बाढ़ग्रस्त एरिया का, उनको देखिए कब तक इस पे नजर बनाइएगा कि क्या कोई भूमि चिन्हित हुई है प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए कि नहीं, और कितने दिन तक अभी उनको शरण लेकर रहना पड़ेगा। और निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीडीओ अक्षत वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनते हैं। सर, ब्लॉक का निरीक्षण किया है आज आपने, सुबह 11:30 बजे से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ब्लॉक का। क्या कमियां और क्या अच्छाइयां रही? देखिए, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक का और ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया है रामपुर मथुरा ब्लॉक में। तो विकासखंड में जो भी समस्त पटल थे सबका निरीक्षण किया। कुछ जो पिछली बार मैं अक्टूबर में यहाँ आया था तो कुछ कमियाँ बताई गई थी, तो वो इस बार सही पाई गई और अन्य जो कमियाँ निकली उसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो है इसको सही करा लिया जाए। उसके बाद जो है ग्राम पंचायतों में SLWM के काम देखे गए और एक पंचायत भवन देखा गया। एक जहाँ सामुदायिक शौचालय जो है टिकता है ग्राम पंचायती वहाँ नहीं चलता हो पाएगा, तो उसको निर्देशित किया गया उसको सही करा जाए। उसके बाद जो है बाढ़ प्रभावित जो हमारा ग्राम है अखरी ग्राम पंचायत है उसको देखा गया, तो वहाँ पे भी कुछ कार्य जो है कराए गए हैं। जैसे पूर्व में उसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अंतर्गत उसमें जो है खड़ंजे का कार्य कराया गया, तो उसको एक बार चेक किया गया। एक पुलिया बनी है वो देखा गया, सब ठीक ठाक पाया गया। बाकी कुछ लाइटें वगैरह लगी हैं और वो भी देखी गई, वो भी क्रियाशील पाई गई। उसके बाद सुरजनपुर में एक खेल का मैदान है, ये देखा गया, तो यहाँ भी स्थिति ठीक पाई गई। बाकी कुछ लाइटों की यहाँ कमी है तो उसकी व्यवस्था, देखिए इसमें व्यवस्था ऐसी अभी कुछ है नहीं कि कहाँ से इसका करेगा। ये कायदे से ये एक व्यवस्था जो है जो इसका एक मॉडल बना हुआ है बुलंदशहर में SLWM की जो भी गतिविधियाँ कराई जा रही हैं उसका एक मॉडल ग्राम पंचायत बनी है, तो वहाँ पे सबकी विजिट भी कराई गई। वहाँ पे भी जो कार्य हो रहा है उसी तरह से कराया जा रहा है कि जो आपके क्योंकि जब तक लोगों की खुद की सहभागिता नहीं आएगी कोई उसको सुरक्षित रखने और उसको सुचारू रूप से चलाने में विचार नहीं करेगा। तो ये व्यवस्था जो है शासन से भी यही किया गया है कि जो है एक पर्ची कुछ कटा के एक आपस में डिसाइड कर लिया जाए कि कितना मूल्य सब लोग देंगे और उसके बाद उसका संचालन किया जाए, क्योंकि किसी भी फंड से पे करने का प्रावधान उसमें नहीं है। जो भी व्यक्ति को कचरा सेग्रीगेट कर रहा है या उसको कलेक्ट कर रहा है किसी फंड से नहीं है। तो ये एक व्यवस्था इस चीज़ को बढ़ाने के लिए है कि भाई लोग अपना
अपना भी एक जो है मूल भावना से समझें कि ये हमारा गांव पंचायत को साफ रखना हमारा भी उद्देश्य है। जब व्यक्ति पैसा देगा तो कुछ 10 रुपये 5 रुपये जो भी देगा तो उसको अपना जो है अपना भी योगदान उसमें लगेगा और उसको उसके एक अंदर भावना आएगी कि भाई गंदगी करना गलत बात है। तो यही मूल भावना को प्रमोट करने के लिए ये कराया जा रहा है। देखिए वो प्रकरण जो है इसको वीडियो साहब से बता दिया गया और इसमें एक बार स्पष्टीकरण लेके भविष्य में इस तरह की त्रुटि ना की जाए और मौके पर उस कार्य का निरीक्षण भी करा लिया जाएगा। चूँकि ऐप पे रोजगार सेवक को लोड करना रहता है तो ये भी त्रुटि हो सकती है कि ना लोड कर पाया हो, नेट ना आ रहा हो या कुछ ना हो, तो वो एक बार रिटर्न में उसका जवाब तलब किया जाएगा और बाकी भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए वीडियो साहब को निर्देशित भी करेंगे। वाली जो बनी हुई है वो उसकी बात कर रहे हैं आप। देखिए पूर्व में मैं अक्टूबर में जब आया तो वो वैसे भी बहुत ख़राब स्थिति में थी तो उसको काफ़ी उसमें सही काम करा लिया गया और रेडियो पंचायत का कक्ष है वो बेसिकली ऑफिस है, तो उसको उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में अपना क्रियाशील उसको करा लिया जाएगा। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।